पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में आज हम पढ़ेंगे लेसन 8, जिसकी मैंने रीडिंग आपको पहले ही करवा दी है। लेसन का नेम है अपना बंदर बाट। यह पहले पढ़ चुके हैं अपन पहले। इस लेसन में क्या था, 2 बिल्लियां थी, है ना। एक कौन सी बिल्ली थी, सफेद बिल्ली थी और एक काली बिल्ली थी, ठीक है। तो दोनों बिल्लियों को क्या दिखाई देती है, रोटी दिखाई देती है, ठीक है। अब वो रोटी को देखती है और दोनों आपस में बात करने लग जाती है। अब जैसे ही देखती है वो, तो दोनों में से एक बिल्ली उसके ऊपर झपटती है, जोर से जाती है, दौड़ लगा के और उसको झपट के उस रोटी को ले लेती है। तो दूसरी बिल्ली उसको बोलती है कि ये रोटी मेरी है, क्योंकि मैंने पहले इस रोटी को देखा था। लेकिन फिर दूसरी बिल्ली बोलती है कि नहीं, पहले मैं गई थी इसके पास, तो मैं ही लूंगी इसको, है ना। इसी तरह से दोनों आपस में झगड़ने लग जाती है। तभी क्या होता है कि वहां पर एक बंदर आता है। कौन आता है, बंदर आता है। बंदर जो रहता है वो उन दोनों को देखता है बिल्लियों को झगड़ते हुए, तो बिल्लियों को बोलता है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो आपस में इतनी। तो बिल्ली बोलती है कि हम ये रोटी के लिए झगड़ रहे हैं, ये बोल रही है मेरी है और ये बोल रही है मेरी है, तो अब क्या करें हम दोनों। तो बंदर जो रहता है वो अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करता है और उनको क्या सोचता है, बेवकूफ बनाने की सोचता है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि तुम दोनों मेरे साथ आओ, अपन क्या लगाएंगे, कोर्ट लगाएंगे। कोर्ट मतलब जहां पर जैसे कि आप कोर्ट भी जाते हैं, जहां पर वकील कई तरह के सवाल करता है ना, तो उनको बोलता है कि तुम मेरे साथ आओ और वहां पर अपन एक कोर्ट लगाएंगे और फिर वहां तुम दोनों का न्याय मैं करूंगा, ठीक है। तो उन दोनों को बिठाता है वो और फिर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले रोटी को किसने देखा था। फिर उसको बोलता है कि सबसे पहले कौन रोटी की तरफ लगता था। ऐसे करके क्वेश्चन उनसे पूछता है वो, है ना। और बिल्ली उन क्वेश्चन के आंसर उनको देती जाती है, ठीक है। लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद बंदर बोलता है कि अब मैं क्या करता हूँ, एक तराजू लेके आता हूँ और उस तराजू के ऊपर इस रोटी को रखता हूँ। एक तरफ रोटी रखता हूँ, उसकी दूसरी तरफ उसके वजन के हिसाब से कुछ भी रखता हूँ। तो जिस तरह का पल्ला भारी होगा, जैसे वैसे वैसे ये रोटी का हिस्सा मिलता जाएगा। तो वो क्या करता है, बंदर रोटी लाता है, रोटी रखता है वहां पे, जो रोटी उनको मिलती है बिल्लियों को, और एक तरफ वजन रखता है। तो क्या होता है कि एक तरफ का वजन हल्का और एक तरफ का ज्यादा हो जाता है ना। जो वजन रखता है वो नीचे चला जाता है और रोटी ऊपर चली जाती है। तो बंदर क्या बोलता है कि ये रोटी का वजन तो ज्यादा है, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का कर देता हूँ, है ना। तो मैं थोड़ी सी इसमें से रोटी निकाल के खा लेता हूँ। तो वो क्या करता है, थोड़ी सी रोटी तोड़ता है और खा लेता है। इसी तरह से वो 3-4 बार करता है। हर बार बोलता है कि रोटी का वजन ज्यादा है, रोटी का वजन ज्यादा है। ऐसे करते करते थोड़ी सी रोटी बच जाती है। तो बिल्लियों को समझ में आने लगता है कि ये बंदर तो हमें बेवकूफ बना रहा है। तो लास्ट में बिल्लियां क्या बोलती है कि बंदर भाई आप रहने दीजिए, अब ये जो रोटी बची है हम दोनों बिल्लियां आपस में इसको बांट करके खा लेंगी, है ना। इसी तरह से बिल्लियों को समझ में आ जाता है। तो वो बंदर बोलता है कि नहीं, मैं आपको पूरा न्याय दिलाऊंगा। ऐसे करते करते वो तराजू में तोड़ता जाता है और रोटी पूरी खा जाता है। और बिल्लियां क्या करती रह जाती है, उसको देखती रह जाती है ना। तो इससे तो अच्छा क्या होता कि अगर बिल्लियां झगड़ती नहीं और आधी आधी रोटी कर लेती, एक रोटी उनको मिलती तो आधी रोटी एक बिल्ली मिलती और आधी दूसरी ले लेती, दोनों को मिल जाती खाने के लिए। अब क्या हुआ हम दोनों के साथ में, बंदर पूरी रोटी खा गया और बिल्ली को कुछ नहीं मिला। इसलिए हमेशा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। तो इस लेसन में आपको ये पढ़ाया था हमने, ठीक है। अब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स जो है वो मैं आपको समझा रही हूँ। बाकी इस लेसन का पूरा पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उसमें से देख के क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी करके आप कॉपी में नोट डाउन करना है आपको क्वेश्चन आंसर, ओके। तो अभी भी सिर्फ आपको पेज नंबर 69 निकालेंगे। 69 पेज में क्वेश्चन दिए हैं ऊपर, उन क्वेश्चन के बारे में बता रही हूँ मैं आपको। दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ क्या थी दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़, दोनों बिल्लियों के झगड़े की जड़ रोटी थी। क्या थी, रोटी का टुकड़ा, है ना। उनको रोटी का टुकड़ा मिला था, इसी कारण वो दोनों झगड़ रही थी, ठीक है। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन है, उनके झगड़े का हल कैसे निकाला गया। उनके झगड़े का हल, बंदर आया और बंदर ने क्या लगाई, कोर्ट लगाई। उस कोर्ट में लगाने के बाद में उन दोनों को न्याय दिलाने के लिए बंदर ने उनका झगड़े का हल किया। उसके बाद उसके नीचे में तुम किस किस के साथ अक्सर झगड़ते हो, किस किस के साथ झगड़ते हो तुम। आप लोग जब घर में रहते हैं तो घर में किस किस के साथ झगड़ते हैं, भाई बहन के साथ झगड़ते हैं ना, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, या अपने दोस्त है उनके साथ झगड़ते हो ना। चलिए, अब उसके बाद झगड़े के समय तुम क्या क्या करते हो। जब आप घर में झगड़ते हो अपने
या फिर दोस्त कोई भी झगड़ता है तो उसका फैसला कौन करता है? घर में जब आप झगड़ते हो तो आपके झगड़े का फैसला कौन करता है? आपके पिताजी करते हैं, या फिर आपके दादाजी, आपकी दादी जी, या बड़े भाई बहन, है ना, कि नहीं नहीं ऐसे झगड़ना नहीं है, आपस में प्रेम से रहना है। ये कौन करता है फैसला? पिताजी करते हैं। अब उसके बाद नीचे आ जाइए। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? जब आपको ये लोग मिलते हैं तो आप उनको क्या कहते हो? जैसे तुम्हारी सहेली और दोस्त जब तुमको मिलते हैं तो तुम क्या बोलते हो उनको? हेलो। क्या बोलते हो उनको? हेलो, है ना, ऐसे बोलते हो। फिर उसके बाद तुम्हारे शिक्षक, जब तुम्हारे शिक्षक तुमसे मिलते हैं तो क्या बोलते हो आप उनको? नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? नमस्ते या फिर गुड मॉर्निंग। उसके बाद तुम्हारी दादी या नानी, तुम्हारी दादी से या नानी से अगर आप मिलते हैं तो आप क्या करते हो? उनको चरण स्पर्श करते हो, उनके पैर छूते हो, है ना, या फिर उनको नमस्ते करते हो। ठीक है। अब तुम्हारे बड़े भाई बहन, तुम्हारे बड़े भाई बहन अगर तुम्हें मिलते हो तो तुम क्या करते हो? उनसे उनके भी चरण स्पर्श करते हो क्योंकि वो बड़े हैं आपसे। ठीक है ना। चलिए अब नीचे आ जाइए। तुम्हें क्या लगता है? इसमें पेज नंबर 69 पर ही आपको मिलेगा। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी? बता सकते हैं आप लोग? मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई थी। किसको मिलनी चाहिए रोटी? दोनों को मिलनी चाहिए थी, है ना। अगर एक को देंगे तो एक के साथ न्याय नहीं हो पाएगा, दोनों को मिलनी चाहिए, सफेद बिल्ली और काली बिल्ली। कैसे? एक रोटी का आधा आधा हिस्सा करके दोनों को देना चाहिए, है ना। तो ये आपको मैंने पेज नंबर 69 क्वेश्चन आंसर समझाए। आज आगे वाला जो पेज नंबर आपको मैं 70 और 71 का आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप अच्छे से इसको लेसन को क्या करना है, आपको हमेशा की तरह जो मैम बोलती है रीड करना है। आपको रोज आपको लेसन रीड करना है। अगर आप रीड नहीं करेंगे तो आपको बुक पढ़ना नहीं आएगी, और बुक पढ़ना नहीं आएगी तो आप क्वेश्चन आंसर भी लर्न नहीं कर पाएंगे, है ना। जिस तरह से आपको स्कूल में रीड करवाया जाता था वैसे ही अभी आपको घर पे बैठकर रीड करना है। ठीक है। आप अपने पास किसी को भी बिठा सकते हैं, दादा दादी या आपके मम्मी पापा, भाई बहन, किसी को बिठा के उनके सामने आप बुक की रीडिंग कर सकते हैं। और ये बुक आपको परचेज करनी है। आपकी बुक का नाम आपको पता है? रिमझिम बुक की क्लास 3rd। ठीक है। जब तक आप बुक नहीं लेंगे आप बुक की रीडिंग कैसे कर पाएंगे? ठीक है। क्योंकि कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है और एग्जाम आपको घर पर ही बैठकर लेना है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स ये सब जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी नहीं करते आएगा। ठीक है। तो इसलिए आप अच्छे से लर्न करेंगे, कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, राइट प्रॉपरली, बिल्कुल राइटिंग